यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए आप या तो कर्सर को इस लाइन के ऊपर लेके जाइए, और इस लाइन के ऊपर जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ से टूल को ऑन करेंगे, और टूल को ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ आएगा कमांड बॉक्स के अंदर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक कर दीजिए, और कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक करने के बाद सबसे पहले डायरेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए कि लाइन आपको किस डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है कि इस लाइन को राइट डायरेक्शन में बनाना है, मतलब राइट साइड में कर्सर को लेके जाऊंगा। और यहां से आप यहाँ ब्लू कलर में आपके पास एक वैल्यू शो कर रही है, उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको 150 कर लेंगे। और 150 करने के बाद इसको एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे वर्टिकली इस लाइन को लेके आइए। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से डायरेक्शन प्रोवाइड किया, और डायरेक्शन प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ से डायमेंशन दूंगा 50 इंटर। और 50 इंटर करने के बाद आप माउस को इधर साइड लेके जाइए, और इधर साइड जाने के बाद इस वाले पॉइंट पे जाके क्लिक कर दीजिए, और कमांड से बाहर जाने के लिए एस्केप प्रेस कर देंगे। तो आपके पास कुछ इस टाइप से एक पोर्शन बन जाएगा, है ना। क्या किया हमने, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। हमने यहाँ से एल इंटर किया, एल इंटर करने के बाद हमने एल इंटर किया। एल इंटर करने के बाद हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ से पहले तो आप लाइन की डायरेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। डायरेक्शन कितनी क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे माउस को क्लिक करके राइट साइड में लेके जाइए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी जो लाइन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री के एंगल पे बन रही है, और उस लाइन की लेंथ कितनी है, 90 है, 90.9 है। अब मैं इस लाइन की लेंथ 100 करना चाहता हूं, और वो एंगल 30 करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लाइन की लेंथ प्रोवाइड करूंगा सबसे पहले 100। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से एंगल चेंज करना है। तो एंगल चेंज करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, और टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे एंगल प्रोवाइड कर दीजिए 30, और उसके बाद इंटर कर दीजिए। और इंटर करने के बाद एस्केप प्रेस करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे 100 की लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है साहब, इसके डायमेंशन मेजर करना है। इसके डायमेंशन मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। इन दोनों के बीच का एंगल पता करने के लिए आप एनोटेशन टूल बार में यहाँ एक टूल मिलेगा, लीनियर, और उसके साइड में व्हाइट कलर का एरो मिल रहा है आपके पास। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, और उस एरो पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास एंगुलर। आप एंगुलर पे क्लिक करें, और एंगुलर पे क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और इस इंक्लिनेशन वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास कुछ इस टाइप से डायमेंशन शो करेंगे। डायमेंशन कितना दिखाई दे रहा है आपको, 30। ठीक है, 30 का एंगल आपके पास आ गया, और हमने 30 ही लिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, जो लाइन आपके पास शो कर रही है कितने की ली थी हमने, 100 की ली थी। अब लाइन कैसी है साहब, स्ट्रेट नहीं है, लाइन आपकी इंक्लाइन में शो कर रही है। अब मुझे क्या करना है कि इस लाइन की डायमेंशन शो करना है, तो मैं यहाँ से किस टूल का यूज करूंगा, अलाइन का यूज करूंगा। ठीक है, जनरली हम लीनियर का यूज किसके लिए करते हैं, स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन को चेक करने के लिए, या फिर स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन को शो करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलाइन का यूज करेंगे, क्योंकि ये लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं है। आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो इसका डायमेंशन आपके पास निकल के आ जाएगा, जो कि हमने 100 दिया था। मैंने एल इंटर किया, लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, एल इंटर किया। एल इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे कहीं पे भी, और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, 100 की लाइन ड्रॉ करूंगा। और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, मैं एंगल को चेंज करने के लिए मैं टैब प्रेस करूंगा, और टैब प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से 45 का एंगल ले लेता हूँ। और 45 का एंगल लेने के बाद मैंने इंटर किया, और इंटर करने के बाद मेरे पास एक लाइन बन गई 100 की 45 डिग्री के एंगल पे।
अब मुझे इसके डायमेंशन शो करनी है तो मैं वापस से एल इंटर करूंगा और एल इंटर करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेक करना है। इस लाइन की डायमेंशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे किसको सेलेक्ट करूंगा, अलाइन को सेलेक्ट करूंगा। और अलाइन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है मेरे पास, ये लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अलाइन को सेलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक किया। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक डायमेंशन शो करेगी 100, जो कि मैंने दिया हुआ था। और एंगल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगुलर पे क्लिक करेंगे और एंगुलर पे क्लिक करने के बाद इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास जो एंगल निकल के आ रहा है और जो डायमेंशंस निकल के आ रही है, मुझे वो कब दिखाई दे रही है, जब मैं उसको जूम कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे डायमेंशंस विदाउट जूम किए हुए मुझे दिखे, तो उसके लिए एक कमांड टाइप करेंगे आप। उसके लिए आप डी एंटर करेंगे और डी एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का एक टेबल ओपन हो जाएगा। और इस टेबल के अंदर यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई। आप मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद फिट में जाएंगे और फिट में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा यूज ओवरऑल स्केल, और इस स्केल को आप चेंज कर दीजिए। सपोज मैंने स्केल को बढ़ा दिया 20 टाइम्स, मैंने यहाँ पे 20 इंटर किया। 20 क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद यहाँ से सेट करंट पे क्लिक करेंगे और इस टेबल को क्लोज कर दीजिए। या तो फिर यहाँ से करें या तो फिर यहाँ से करें। मैंने इसको क्लोज कर दिया तो देखिए मेरे पास जो डायमेंशन का साइज था वो बड़ा हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने वापस से मुझे एक लाइन बनानी है, तो मैं एल इंटर करूंगा और एल इंटर करने के बाद यहाँ से मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा। और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए जो लाइन मेरे पास बन रही है, वो लाइन हमारे पास कैसी बन रही है, 360 डिग्री के एंगल पे वो मूव हो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन कैसी बनी है, स्ट्रेट बने। तो लाइन अगर हम मुझे स्ट्रेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ सॉरी ऑन कर लूंगा। यदि मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, ऑर्थो मोड को ऑन कर लूंगा। और ऑर्थो मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोज हमने 100 लिया, 100 क्लिक करने के बाद एंटर कर दीजिए। फिर डायरेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए, मुझे वर्टिकली जाना है 50, तो मैं कर्सर को वर्टिकली ले जाऊंगा और वर्टिकली जाने के बाद 50 एंटर करूंगा। अब मुझे हॉरिजॉन्टल जाना है 100, तो मैं कर्सर को इधर हॉरिजॉन्टल साइड में ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे टाइप करूंगा 100 इंटर। और 100 इंटर करने के बाद मैं वर्टिकली आऊंगा और यहाँ पे लिखा है 50 इंटर। और कमांड से बाहर जाने के लिए आप स्केप प्रेस कर देंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आपको उसकी डायमेंशन को शो करना है तो डायमेंशन को शो करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको लीनियर, और लीनियर पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 100 की डायमेंशन शो कर देगा। अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स कि इस टूल को वापस रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो एंटर प्रेस कर दूंगा या तो स्पेस प्रेस कर दूंगा। उससे क्या होगा, आपका कमांड वापस से रिपीट हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, स्पेस प्रेस किया। स्पेस प्रेस करने के बाद मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो डायमेंशन यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा लाइन कमांड। आज हम लाइन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसका साइज दिया हुआ है 81, लेंथ उसकी कितनी दी हुई है 81। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एल इंटर करूंगा लाइन के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए। एल इंटर करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे। और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैंने क्या किया, ऑर्थो मोड को ऑन किया, जो कि ऑलरेडी ऑन है। ठीक है। और हम उसको ऑन ही रखेंगे। और मुझे लाइन की डायमेंशन कितनी देनी है, 81 देनी है। और मैंने यहाँ पे 81 प्रेस किया और एंटर किया। और कमांड से बाहर जाने के लिए एस्केप प्रेस कर देंगे तो मैं कमांड से बाहर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हुई है जिसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। अब मुझे इसके डायमेंशन शो करने हैं,
और लाइन आपकी कैसी है, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन शो करने के लिए एनोटेशन टूल बार में यहाँ एक टूल मिलेगा आपको, लीनियर टूल। आप यहाँ से लीनियर टूल पे क्लिक कर दीजिए और लीनियर टूल पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और दूसरा इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे शो होने लगेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे उसने क्या शो किया, 81.0000, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आपके पास, 4 डिजिट है। अब मैं पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट चाहता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, डी एंटर करूंगा फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइमरी यूनिट्स का। प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिसीजन, और यहाँ से प्रिसीजन को सेलेक्ट कर लीजिए। और पॉइंट के बाद मैं सिर्फ एक डिजिट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0.0 को सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद सेट करंट पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी जिसका डायमेंशन कितना होगा, 81 का होगा। यहाँ पे आप दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे, जैसे मैंने एल इंटर किया, एल इंटर करने के बाद यहाँ वर्टिकल लाइन ले लीजिए आप 100 की। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, यहाँ से 100 इंटर करेंगे और हॉरिजेंटली आप इसको मूव कीजिए, यहाँ से इसको 50 इंटर करेंगे। वर्टिकली आप इसको ऊपर ले जाइए और यहाँ से 100 इंटर करेंगे और हॉरिजेंटल आइए आप 50, और कमांड से बाहर जाने के लिए स्कैप। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका साइज कितना रहेगा, 100/50 का रहेगा। जैसे मैं यहाँ लीनियर पे क्लिक करूंगा और लीनियर पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 100 शो करेगा। उसी कमांड को रिपीट करना हो तो मैंने स्पेस पे क्लिक किया, स्पेस क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, तो ये रहेगा आपके पास 50। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसी के अंदर, अगर मुझे एक ट्रायंगुलर शेप बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए आप, मान के चलो कि उस ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है 100। 100 एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से एल एंटर करेंगे और एल एंटर करने के बाद इसके मिड पॉइंट के ऊपर जाइए। जैसे आप कर्सर को यहां तक लाएंगे तो वो मिड पॉइंट शो करेगा, और मिड पॉइंट शो करने के बाद इसका टोटल हाइट ले लीजिए 90। इसका टोटल हाइट 90 ले लीजिए और इंटर कर दीजिए, और इंटर करने के बाद कमांड से बाहर आ जाइए। फिर से मैंने एल इंटर किया और एल इंटर करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और दूसरा इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। और इस सेंटर वाली लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहां से आप क्या करेंगे, लीनियर पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डायमेंशन निकाल के रख देंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करें और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि लाइन कमांड का यूज हम कैसे करते हैं। थैंक यू।